बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही वायरल पिज़्ज़ा की रेसिपी, ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत आसान और इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत ज़बरदस्त बनती है और टेस्टी भी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलें मिलके बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो इसकी ना चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन जो हमने इसकी टॉपिंग में इस्तेमाल करना है वो मैंने ले लिया है बोनलेस। तकरीबन 250 ग्राम चिकन है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज हुए हुए हैं। कीमा नहीं बनाया, बस बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में ही है। तो इसको सबसे पहले मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर दें। अगर ओरिगेनो है, थाइम है, अलग-अलग तो आप वो दोनों मिला के भी डाल सकते हैं। तो ये 1 टीस्पून लिया है मैंने, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा और सूखे धनिए का पाउडर है, दोनों मिक्स हैं, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है, कुटी हुई। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे क्रश्ड चिली, यानी जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो है 1 टीस्पून लिया है। और पाउडर जो लाल मिर्च है वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। अच्छा, आधा नींबू मैंने लिया है तकरीबन। वैसे काफ़ी था इसमें रस, तो आप पूरा भी ले सकते हैं। तो उसको निचोड़ देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम कम से कम 15 मिनट के लिए, वरना अगर आप आधे घंटे के लिए रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको मिक्स करके हम रख देते हैं। जब तक हम ये मैरिनेट होता है तब तक हम अपनी जो सब्ज़ियां हैं, जो टॉपिंग में हमने यूज़ करनी है, वो कट कर लेते हैं। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा प्याज था, वो मैंने हाफ़ लिया है, ठीक है। और साथ में ग्रीन बेल पेपर ली है। तो आप चाहें तो रेड, येलो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो भी आप ले सकते हैं। हम टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक शिमला मिर्च ली है ग्रीन वाली, और थोड़ा सा प्याज लिया है। इनको बारीक बिल्कुल स्लाइस कर देंगे। बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है पिज़्ज़ा, और बहुत टेस्टी भी बनता है, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पे जो पिज़्ज़ा की बेस है वो रेडी नहीं की, बाकी सारा प्रोसेस पिज़्ज़ा वाला ही है। तो आप देखिएगा, ज़बरदस्त और जल्दी से बन जाता है। अगर आपका दिल चाहे खाने को और टाइम भी कम हो तो फ़ौरन से रेडी कर लें इसको। यहाँ पे ये देखिए, मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, तकरीबन ये थी 100 ग्राम, ठीक है। इसको कद्दूकश कर लेंगे। अच्छा, ये भी कद्दूकश हो गई है हमारी चीज़ भी। तो इसके साथ ही अब हम ये लेंगे चेडर चीज़। आप चाहे तो मिक्स पिज़्ज़ा चीज़ भी मिल जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। चेडर चीज़ थोड़ी क्रीमी होती है, ये मैंने थोड़ी ज़्यादा ली थी, ठीक है। और मोज़रेला चीज़ से हमारी लेयर्स बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाती हैं। अच्छा जी, चलें, हमारी सारी सब्जियों की कटिंग हो गई है, टॉपिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम चिकन को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3-4 लहसुन के जवे लिए थे, उनको बारीक कट कर लिया था। तो उसको हल्का सा फ्राई करेंगे पहले 2 चम्मच ऑयल के साथ। तो जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे। सारे मसाले हमने उसमें ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, अब इसको तकरीबन 2 मिनट आपको फ्राई करना पड़ेगा, तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, चिकन हमारा तकरीबन जो है ड्राई हो गया है। इसमें जितना भी लिक्विड था बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस 1 चम्मच, ठीक है। और 1 चम्मच भी हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस। इसको अब हमने कुक करना है। जैसे ही हमने सॉसेस अंदर डाली हैं तो चिकन ने पानी छोड़ दिया है अगेन, और कुछ इनका भी पानी था। तो थोड़ा सा इसको 1 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे हल्की आंच पे। सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करना है। आपने पानी इसमें ऐड नहीं किया मैंने, देखिए पानी इसने पहले ही छोड़ दिया है। तो इसको हम ढक के तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए 5 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं, चिकन हमारा तकरीबन कुक हो चुका है, ड्राई भी हो गया है, और ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो चूल्हे को हम कर देंगे बंद, और अब हम तैयार कर लेते हैं अपना पिज़्ज़ा। कोई भी पैन ले लें आप, अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन है तो वो ले लें, वरना कोई ढक्कन, कोई प्लेट बड़ी वाली वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। हमें डायरेक्ट इसको बनाना नहीं है, चूल्हे के ऊपर नहीं रखना। हम इसको तवे के ऊपर बनाएंगे। इस पिज़्ज़ा को बगैर ओवन के रेडी करेंगे,
और यकीन करें सिर्फ 5 मिनट लगे थे इसको कुक होने में। 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गया था। ब्रेड के स्लाइसिस मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे जो मीडियम साइज़ की ब्रेड थी वो ली है मैंने जो पैन था उसको हल्का सा ग्रीस कर दिया था ऑयल के साथ। पिज़्ज़ा सॉस ले लें, केचप ले लें, टोमेटो सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो वो ले लें। इसको अच्छी तरह से फैला देंगे सारे स्लाइसिस के ऊपर। मैंने इनकी साइड से रिमूव नहीं की हैं, वो ब्राउन सी गोल्डन सी अच्छी लगती हैं, टेस्ट में भी ज़रा क्रंची हो जाएंगी। तो चाहें तो आप रिमूव कर लें, जो आपको जैसे पसंद हो आप वैसे यूज़ कर लें। तो जो चिकन हमने रेडी किया था वो सारा इसकी फ़र्स्ट लेयर पे फैला देंगे, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारी फ़र्स्ट लेयर रेडी हो गई है। इसी तरह से जो 4 स्लाइसेस हम ऊपर भी रखेंगे इसके। नीचे वाली लेयर पे हमने सिर्फ चिकन ही लगाया है जो हमने रेडी किया था। तो ऊपर दोबारा से हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और उसको भी अच्छी तरह से फैला देंगे। अब जो हमने सब्जियां कट की थी और चीज़ श्रेड की थी वो अब इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, सबसे पहली जो लेयर मैं लगाती होती हूँ पिज़्ज़ा की वो मैं लगाऊंगी मोज़रेला की, क्योंकि मोज़रेला अगर हम ऊपर वाली लेयर पे लगाएं तो वो ना ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है टॉपिंग की उस पर आप मोज़रेला चीज़ ऐड करें और सबसे ऊपर आप चेडर चीज़ ऐड करें, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो पीछे बची हैं सब्जियां 2 और साथ चेडर चीज़ है। मैं इन तीनों को इकट्ठे ही मिक्स कर लूँगी, क्योंकि नीचे मैंने मोज़रेला की जो लेयर है वो बिछा दी है। तो इन तीनों को हम इकट्ठे मिक्स करके इसके ऊपर डाल देंगे। कोई अलग-अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान रेसिपी बनाएं। और ये तकरीबन 20 मिनट लगे थे इस रेसिपी को तैयार करने के लिए। सारे मैं आपको टाइम बता रही हूँ, ठीक है। और इतनी आसानी से इतना टेस्टी पिज़्ज़ा रेडी हुआ था कि आप यकीन करें, आप महंगे जो रेस्टोरेंट्स के पिज़्ज़ा हैं ना उनको भी पीछे छोड़ दिया था इसने। मेरे पास थोड़े से ऑलिव्स थे ब्लैक, ज़रा खूबसूरती के लिए और टेस्ट में भी ज़बरदस्त लगते हैं, तो वो ऊपर थोड़े से फैला दें। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने तवा पहले ही गरम कर लिया था। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है इसको। तो जो तवा था वो भी मेरा पिज़्ज़ा पैन के साइज़ का था, तो बिल्कुल उसके अंदर आ गया था। तो ऊपर मैंने प्लेट जो रखनी थी वो बिल्कुल बराबर हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ये वाली गहरी प्लेट रख दी है। आपने ऐसे ही रखना है, ऊपर थोड़ा मार्जिन लाजमी रखना है। जो भी बर्तन आप ढकेंगे ऊपर उसको लाजमी मार्जिन रखना है ताकि वो खुला हो, स्टीम अच्छी अंदर बने। और ये देखिए पूरे 5 मिनट बाद मैंने उठाया और ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। फ्लेम आपने लाजमी लो रखना है, फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। आपको मैं चेक करा देती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है। इसकी लेयर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। देखिए 5 मिनट लगे हैं हमें और हमने इतना ज़बरदस्त घर में बना हुआ पिज़्ज़ा रेडी कर लिया है, वो भी झटपट बगैर ओवन के तवे के ऊपर, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर पैन में बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो ये है कि उसके नीचे लाजमी कुछ रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डबल लेयर करेंगे तभी वो अच्छा बनेगा, वरना जो ब्रेड है वो ऑलरेडी पकी होती है तो वो नीचे से जल जाती है, ठीक है। देखिए ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, कितना मज़े का लग रहा है ये, बहुत ही टेस्टी था ये। तो लाजमी इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है, कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आपसे कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।